6D या फिर इसे कहते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब इसमें भी आपके जो एलिमेंट हैं वो 10 एलिमेंट हैं। कहाँ से हैं? एक्टिनम से लेके आपका कार्बोनीशियम तक है, यानी सीएम तक है। इनके एटॉमिक नंबर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 89 से आपको मिलेगा 112, यानी सीएन का होता है 112। अगर एसी का होता है 89, आरएफ का होता है 104, डीबी का होता है 105, एसबी का होता है 106 और बीएच का होता है 107। ऐसे ही आप सीएन तक आएंगे तो 112 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज जो है आप यहाँ पे जो भरेंगे सबसे आगे लिखेंगे आर्यन, यानी रिडाउन लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 86 होता है। उसके बाद आपका 5F और 6D और 7S होगा, जिसमें एसी में एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 7S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से आप भरते आएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सीक्वेंस में भरते चलिए, आपका डी में पहले वाले में 1 है तो दूसरे में 2 रहेगा, तीसरे में 3 रहेगा और चौथे में 4, ऐसे भरते आएंगे। इसमें किसी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। बस आखिरी में जब आप आएंगे सीएन से पहले आरजी है। ये पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड उसके नीचे आरजी था, तो यहाँ पे डी में 9 होगा तो इसे डी को 10 कर देंगे और एस में 1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो इसके बारे में एकदम साफ साफ लिखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली जो होता है टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये क्या होता है? जो मेटल के अंदर प्रॉपर्टी होती, इसका मतलब ये इसमें पहला आप कह सकते हैं कि हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी इसमें बहुत मजबूती। देखा होगा ट्रेन और में जो आपके पहिए पे स्प्रिंग लगी होती है, कितनी ज्यादा टेंसाइल होती है। तो मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। कितने लोग होते हैं, वो स्प्रिंग जिसे कहते हैं, उसी की प्रॉपर्टी जो होती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। दूसरी होती है डक्टिलिटी, तीसरी होती है मेवेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? मेवेबिलिटी का मतलब सीट बना सकते हैं। सीट का मतलब है जैसे आप लोहा ले जाइए उसको पतला बना दीजिए तो उसे सीट कहते हैं। आप बहुत सारे सोना ले जाइए, सोने के आप पन्नी बना के अर्क बोलते हैं, मिठाई पे लगाते हैं, चांदी का लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में मेवेबिलिटी, यानी उसका सीट बना सकते हैं हथौड़े से मार मार के, पीट पीट के। एक होता है डक्टिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तार बना सकते हैं। देखो आजकल जानवर जो है बहुत ज्यादा खेतों में कूद जाते हैं तो किसान लोग तार कर देते हैं, तो आयरन भी एक तरह का मेटल है तो उसकी तार बना देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। अगला होता है हाई थर्मल, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसे आप जैसे गर्म करते हैं, गर्म करने का मतलब क्या, जैसे आप दाल बघार रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो देखा होगा यहाँ से हीट आपके हाथ में आ जाएगी। यानी मेटल क्या करती है, मेटल के अंदर हीट फ्लो करती है, तो इसे बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी होती है। दूसरी इसमें अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। आप देख लीजिए कॉपर का वायर है, सिल्वर का वायर है, या आप खुद आजमा सकते हैं, किसी स्विच में आप तार छिलके लगा दीजिए और यहाँ अपना हाथ रखिए, आपको पता चल जाए करंट फ्लो करती है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगला होता है मेटेलिक लिस्टर, ये भी प्रॉपर्टी। लिस्टर माने चमक। जब आप लोहे को काटते हैं या वेल्डिंग करते हैं, देखा होगा, या किसी चीज को काटते हैं उसमें चमक पैदा होती है, तो उसकी इंग्लिश में बोलते हैं मेटेलिक लिस्टर। ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब चलते हैं एनसीईआरटी के, ये सब एनसीईआरटी की पॉइंट है। अगला पॉइंट एनसीईआरटी में इनके बारे में देखेंगे कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट में एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक चार्ट या ग्राफ बना है। उस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ एटॉमिक नंबर है और एक तरफ देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट है, जो इसको आपने केल्विन नापा है। अब इसमें 3D, 4D और 5D सीरीज को बारे में बताया है। अब इस ग्राफ में देखेंगे कि अगर 3D में चलते हैं तो शुरू में आप टीआई, बेलेडियम और क्रोमियम तक देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है। फिर अगले सीरीज में जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट आपकी बढ़ती है MO तक। अगले सीरीज में जाएंगे HF से TA है W तक बढ़ती है। यानी ये ग्राफ दिया है कि पहले 3 के मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है, बाकी एक बैग शार्प मतलब एक जल्दी से गिर जाती है। तो ये रीजन क्या है? तो पहला चीज इसके बारे में बताते हैं। किसी भी मेटल की अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो उसमें आप जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ दीजिए और साथ में आप
मैग्नीज को छोड़ दीजिए, यानी इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे कम होती है। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है तो वो उसकी एक चीज होती है कि वो बहुत हार्ड होता है। अगर कोई बहुत हार्ड है तो वो वोलेटाइल कम होगा, जैसे उनके बीच में एटम एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो ये टूटेगा नहीं, तो इसका वेपर नहीं बनेगा। तो मेटल जो ट्रांजिशन मेटल हैं उन सब की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है और वो बहुत हार्ड होते हैं।